100% ऐसा बोर्ड में जरूर मिलेगा। log x की पावर cos x या sin x की पावर cos x या cos x की पावर cos x या sin x की पावर sin x, इस तरीके का 100% बोर्ड में आएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको कर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रूमत इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो कक्षा 12 गणित का रहेगा और गणित में हमारा 5.4 एक्सरसाइज चलेगी आज, और आज लगभग इसको खत्म करा देंगे। ठीक है, सवाल थोड़े इसमें बड़े बड़े हैं और इसका जो सवाल है आपका 5 नंबर में आता है एक सवाल, और एक सवाल डेफिनेटली इस एक्सरसाइज से आपको मिलेगा। और ये वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है क्योंकि यहाँ से आप बहुत सारी चीज सीखोगे जो कि आपके समाकलन में भी यूज होगी। ठीक है, तो एक एक चीज को बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ सीखेंगे, लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें आपको बता दूं। देखिएगा, क्योंकि इसमें लॉग का यूज होगा तो लॉग की कुछ प्रॉपर्टी आप समझ लो। तो 2-3 प्रॉपर्टी है लॉग की, बस इसमें लगेंगी। जो यदि m log m इंटू एन है तो हम उसको log m प्लस log n लिख सकते हैं, और log m बट्टे n है तो हम उसको log m माइनस log n लिख सकते हैं, आपको पता ही होगा। और log m की पावर n है तो हम उसको n log m लिख सकते हैं। बस ये 3 प्रॉपर्टी, और स्पेशली ये तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है log की, जो आपको पता होनी चाहिए, इसमें लगेगी। जैसे कि आपका पहला सवाल आपको दे रखा है, देखिएगा 5.4। ओके, पहला 5.4 तो हो गया नहीं, आज आपकी 5.5 एक्सरसाइज चलेगी भाई। चलिएगा, ये 5.4 नहीं 5.5 एक्सरसाइज चलेगी। ठीक है, चलिएगा एक्सरसाइज 5.5। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, पहली बात तो इसमें सवाल करने x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है जी, x के सापेक्ष आपको अवकलन करना है। पहला क्वेश्चन आपको इस तरीके से दे रखा है, cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। बहुत ही सिंपल, देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा है। यदि ये 2 फंक्शन होते तो हम पहला फंक्शन इंटू दूसरा फंक्शन का लगा देते रूल। ठीक है, लेकिन अब ये बहुत इजी हो गया। देखिए कैसे हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, और हमको क्या करना है, सबसे पहले इसको y मान लेना है। क्या मान लेंगे? y। तो क्या हो जाएगा, y बराबर cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। ठीक है, चलिएगा अब इसमें क्या करना है, आपको दोनों पक्षों में log ले लो। ठीक है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में log लेने पर। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, log लेने पर ये क्या हो जाएगा, log y बराबर ये हो जाएगा log cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। ठीक है, तो अब देखिए ये वाली प्रॉपर्टी देखिए, यदि 2 संख्या गुणा में है तो 2, यदि यहाँ पर कुछ और भी होता, हमारी p है तो यहाँ पर प्लस log p, इस तरीके से नहीं, जितनी भी संख्या गुणा में होती है उतनी को अलग अलग ले लेते हैं। तो ऐसे ही ये आपका log y रहेगा बराबर ये पहला m मान लीजिए, ये आपका n मान लीजिए, ये आपका p मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा log m इंटू n इंटू p, log m इंटू n इंटू p, यानी इस तरीके से। तो ये फॉर्मूला होता है, तो log सबको अलग अलग कर देंगे, log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि डायरेक्ट इसका आप अवकलन नहीं करोगे, क्योंकि 3 फंक्शनों का फॉर्मूला सूत्र मैंने आपको बताया नहीं है, और ये गुणा में है। यदि प्लस में होते तो डायरेक्ट हो जाता, लेकिन जब गुणा में फंक्शन आए या फंक्शन की पावर फंक्शन आए तो आपको क्या लेना पड़ता है, log लेना पड़ता है। चलिएगा अब इसका अवकलन करेंगे। अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो log x का क्या हो जाएगा, देखिए log x का 1/x होता है, तो log y का x की तरह ही होता है, लेकिन dy/dx आ जाता है। तो log y का क्या हो जाएगा, 1/y हो जाएगा, साथ में dy/dx आ जाएगा बराबर। ऐसे ही अब देखिएगा, यदि ये दे रखा है log cos x दे रखा है, तो log x होता तो इसका अवकलन 1/x हो जाता।
लेकिन यहाँ पर x की जगह पर क्या दे रखा है, cos x दे रखा है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे cos x लिख देंगे और cos x का तो दोबारा से अवकलन कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, log x का 1/x हो जाएगा, जो x की जगह पर है उसका दोबारा से अवकलन हो जाएगा, दोबारा से अवकलन हो गया। ठीक है, फिर प्लस ऐसे ही इसका करेंगे, ये अब यहाँ पर ये log x है तो 1/cos 2x आ जाएगा इंटू d/dx cos 2x। ऐसे ही प्लस ये आपका 1/cos 3x आ जाएगा इंटू d/dx, और ये कितना हो जाएगा cos 3x। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको x माना है, यहाँ पर इसको x माना है। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। चलिएगा आगे करते हैं। अब देखिए कुछ चीजें हम डायरेक्ट करना सीखो, बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत दिन से हम आपको ऐसे dy/dx करना सिखा रहे हैं। यहाँ से देखिए 1/y dy/dx बराबर, चीजों को सीखो कि ये 1/cos x है। चलिएगा 1/ ये cos x हो गया इंटू, आप इतना तो जान ही गए कि cos x का अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का साइन x, माइनस का साइन x, ये इसका। ठीक है, फिर प्लस अब के 1/cos 2x है, 1/cos 2x है इंटू। अब देखिएगा ध्यान से देखिए, मैं एक स्टेप और जल्दी कर दूंगा। एक स्टेप मतलब ये यदि cos x होता तो यहाँ पर जैसे ये आया sin 2 माइनस साइन x, तो उसी तरीके से आ जाता। लेकिन यहाँ पर x नहीं दे रखा, x की जगह पर ये चीज दे रखी है आपको cos 2x। तो cos 2x का क्या हो जाएगा, माइनस का sin 2x हो जाएगा। और जो x की जगह पर है यानी 2x है ना, x की जगह पर इसका फिर से अवकलन करना पड़ेगा, यानी कि d/dx और 2x लिख दूंगा। 2x का अवकलन कितना हो जाएगा, x का अवकलन 1 और 2 बचेगा, तो ये 2। समझ में आ गई बात, तो इसलिए मैंने एक स्टेप एक्स्ट्रा कर दिया है। फिर प्लस ऐसे यहाँ पे 1/cos 3x, तो जो कहते हैं चलो ये चीज यहाँ से नई लाइन से आप देखो 1/cos 3x इंटू ये cos 3x, यानी कि 3x को आप ऐसा समझो कि ये आपका x है, तो cos x का माइनस का sin x होता है, तो माइनस sin x की जगह पर कितना दे रखा है, 3x दे रखा है। चलो ये एक साथ लिख दे रहा हूँ इसी में, ये 3x हो जाएगा। ठीक है, अब जो 3x इसको x समझा है अपने दिमाग में, खोपड़ी में, मस्तिष्क में, हमने जिसको x समझा उसका फिर दोबारा से अवकलन कर दो, तो इसका कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और x का अवकलन 1 लिया है। इसी लाइन को एक साथ लिख देंगे, यहाँ से dy/dx लिखेंगे, ये y इधर चला जाएगा, y ये इस तरीके से ब्रैकेट लगा देंगे। इसको करेंगे तो माइनस का sin x अपॉन cos x हो जाएगा। फिर ये वाला माइनस आ जाएगा, माइनस sin माइनस, और ये वाला 2 को भी आगे लिख देंगे 2, और ये हो जाएगा sin 2x अपॉन cos 2x, ये cos 2x sin 2x, माइनस का ये आगे 2 भी आगे आ जाएगा। ऐसे ये 3 और ये माइनस का आगे लिख देंगे, माइनस का 3, और ये आ जाएगा ऊपर sin 3x और नीचे आपका cos 3x, ये इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर आप y की वैल्यू रख दोगे और sin बट्टे cos 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। और y की वैल्यू कितनी थी, ये वाली, ये कितना आ जाएगा cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x ब्रैकेट, ये माइनस का 10x, फिर माइनस का 2 tan 2x, फिर माइनस का 3 tan 3x। इस तरीके से यही उत्तर होगा आपका, ये dy/dx। समझ में आई बात, नहीं आई इसका, ये y का मान भी रखना होता है इस तरीके से। अब बोलोगे सर इतना बड़ा उत्तर, हाँ अवकलन के बहुत बड़े बड़े उत्तर आते हैं। ठीक है, अवकलन के बहुत बड़े बड़े उत्तर आते हैं। आप इस एक्सरसाइज देखिएगा, मेरे पास में कोई सॉल्यूशन की बुक नहीं है, मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ ये किताब है जिससे मैं कराता हूँ। और इसकी यदि मैं एक्सरसाइज में देखूँ तो देखिएगा 5.5 का यदि उत्तर देखोगे तो देखिएगा, बस इसमें क्या है, इसमें उत्तर आपको दे रखा है, यही उत्तर दे रखा है, बशर्ते आपको यहाँ पर क्या है, माइनस कॉमन ले लिया है, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया है। यदि मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूंगा तो इस वाले माइनस को, यदि मैं यहाँ से माइनस को बाहर निकाल लूंगा, ये वाला मैंने माइनस बाहर निकाल दिया, y का मान रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इस तरीके से ये उत्तर दे रखा है। तो आप इस माइनस को अंदर ही रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो ऐसे लिख रहने दो, इसको माइनस लिखा रहने दो, इसको माइनस लिखा रहने दो, इसको माइनस लिखा रहने दो, ऐसा
अगली लाइन से इसमें माइनस कर देना, ये वाली पूरी चीज लिख देना और ये वाली चीज पूरी प्लस में लिख देना, आपकी इच्छा है। वरना मैं तो यहीं पे छोड़ूंगा, मैं ना मिला रहा हूँ उत्तरमाला से, आपको पेपर में उत्तरमाला थोड़ी ना मिलेगी, इतना ही उत्तर लिखिए। समझ में आ गई चीज है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे समझाएंगे आपको, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपको इस तरीके से दे रखा है, यहां से लिखूंगा मैं इधर से। दूसरा प्रश्न ये दे रखा है आपका, अंडर रूट में x माइनस 1, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5, ये दे रखा है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है। करते कोई दिक्कत नहीं, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, ठीक है। चलिए हम इसको क्या मान ले रहे हैं, y मान ले रहे हैं। इस सवाल को हमने y मान लिया, ठीक है। सॉल्यूशन हमने कर दिया इसका। दूसरा सवाल थे ये था, एक लाइन हमने इतनी बड़ी लिखनी नहीं पड़ी, हमको y मान लिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में log ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, log y बराबर। आप चीज जानते हो, यदि x अंडर रूट होता है तो हम उसको x की पावर 1/2 लिखते हैं या नहीं। ऑब्वियसली सभी लोग जानते हैं अंडर रूट का मतलब 1/2 घात होती है, ठीक है। तो ये अंडर रूट, इसका मतलब ये पूरी चीज x है, तो पहले तो मैं log ले रहा हूँ, log, ये ब्रैकेट लगा दिया। ब्रैकेट क्यों लगाया है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर कुछ चीजें हैं। ब्रैकेट के अंदर क्या चीजें हैं, x माइनस 1, x माइनस 2, नीचे x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5, यही है। फिर ये ब्रैकेट लगा दिया। अब ये देखिएगा ध्यान से, ये मैंने क्या किया, इस ब्रैकेट अंडर रूट, हालांकि इस ब्रैकेट के ऊपर आना चाहिए, तो अंडर रूट का मतलब मैंने क्या लगा दिया, 1/2 घात लगा दी। इस अंडर रूट का मतलब ये है, ये समझ में आ गई, इस रूट का मतलब ये हो गया 1/2। और log की प्रॉपर्टी होती है, log m की पावर n है तो n आगे आ जाएगा, log m बचेगा। तो ये वाला समझो कि पूरा ब्रैकेट के अंदर m है और ये ऊपर n है, तो ये सारी चीज पीछे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 1/2 log, तो ये पूरा होल ब्रैकेट जो करते हैं आ जाएगा x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 और x माइनस 4, x माइनस 5, इस तरीके से ये ब्रैकेट आ गया। अब एक चीज और देखो, यदि मैं इस 1/2 को ज्यों का त्यों छोड़ूं, तो देखिए बाहर निकाल दूं इस ब्रैकेट से, तो ये log, ये पूरा m और ये पूरा n, तो log m माइनस n, तो log m की जगह पे क्या है, x माइनस 1, x माइनस 2, ये फिर माइनस log n, log क्या है, log आपका ये देखिएगा x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5, इस तरीके से ये ब्रैकेट बन। मतलब ये है कि भाई ये चीज आपकी m हो गई, इसको मैं चाहूं तो इस ब्रैकेट में लिख सकता हूं इस तरीके से, ऐसे ये और ये इस तरीके से। समझ में आई बात, नहीं आई भाई, ये वाली चीज ऊपर m/n होता है, तो log m माइनस log n, log की प्रॉपर्टी का ही यूज हो रहा है हर जगह, और ये log y चल रहा है, ठीक है, log y ऐसा समझ लीजिए। अभी यहाँ पर अब एक प्रॉपर्टी और लग जाएगी, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, log m इंटू n, log m n p, इस तरीके से। तो देखिएगा ये log y बराबर 1/2, फिर ब्रैकेट बड़ा सा, ये देखिएगा log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2, ऐसे, फिर ये माइनस। हालांकि ये भी आपका log x माइनस 3 प्लस log x माइनस 4 log x माइनस 5 आना चाहिए था, लेकिन माइनस बाहर है तो सारी चीजें माइनस की हो जाएंगी। माइनस log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 और माइनस log x माइनस 5, ब्रैकेट बड़ा लंबा सा हो गया, लेकिन सवाल में कुछ है नहीं, सवाल में जान नहीं है। ऐसे समझ लो कोई मूवी चल रही हो और उसमें कोई स्टोरी ना चल रही हो, बिल्कुल मतलब बोरियत सी हो रही है ना, लेकिन है इंटरेस्टिंग। चलिएगा अब इसका अवकलन कर दो, अब अवकलन करो, तो यहाँ पे लिख देंगे अवकलन करने पर
अवकलन करेंगे तो ये वही चीज है log y का क्या होता है 1/y, साथ में dy अपॉन dx आ जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने y को हमने समझा x, और x का क्या होता है log x का अवकलन होता है 1/x। तो जिसको हमने y समझा x समझा, x किसको समझा है y को, तो dy अपॉन dx कर देंगे। ठीक है, अब 1/2 तो जो का त्यों रहेगा, इसका 0 मत कर देना। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से चीज को एक बार सीख लो। मैं एक फॉर्मूला आपको बता दे रहा हूं, log x का अवकलन 1/x होता है, लेकिन log x प्लस हो या माइनस हो, x माइनस, चलो मैं माइनस दे रखा है ना, आप माइनस ए कोई भी कांस्टेंट है, 1 2 3 4 5 कुछ भी, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, समझो कि ये वाली चीज x है अपने दिमाग में, log x का 1/x हो जाएगा, यानी x माइनस ए हो जाएगा, इंटू जो x है, यानी कि जो हमने x माना, x माइनस ए को मैंने x माना था, इसका दोबारा से अवकलन करूंगा तो 1/x माइनस ए इंटू x का अवकलन 1 हो जाएगा और a का अवकलन 0, कांस्टेंट का अवकलन 0। तो कुल मिलाकर बात ये है, तो यहाँ से एक चीज सीख गए आप कि यदि x के साथ में कोई भी प्लस माइनस कोई भी कांस्टेंट है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अवकलन पर। लॉग वाले की प्रॉपर्टी बता रहा हूं, केवल लॉग वाले की, log x का 1/x होता है और log x प्लस हो या माइनस हो कोई भी कांस्टेंट है तो उसका भी 1/x प्लस माइनस ए ही रहेगा। यदि आपका x प्लस 2 है और इसका आपको log लग रहा है तो इसका अवकलन आपको करना है, तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा, 1/x प्लस 2 आएगा। ठीक है, और कोई अंतर नहीं पड़ेगा। समझ में आ गई बात? क्यों? क्योंकि इसका दोबारा से अवकलन करेंगे तो x का अवकलन 1 और 2 का अवकलन 0 हो जाता है। तो कुल मिलाकर आपको कुछ नहीं पता तो ये फॉर्मूला, ये log की प्रॉपर्टी है, log का फॉर्मूला है कि log के साथ में कोई भी केवल log x के साथ में कोई भी कांस्टेंट जुड़ा होता है तो उसका अवकलन करते हैं तो वो ज्यों का त्यों आ जाता है 1/में। ठीक है, चलिएगा इसी तरीके से log x अपॉन ए की जगह पर 1 है कांस्टेंट, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/x माइनस 1, फिर प्लस इसका कितना हो जाएगा 1/x माइनस 2 हो जाएगा, माइनस इसका कितना हो जाएगा 1/x माइनस 3 हो जाएगा, फिर माइनस इसका कितना हो जाएगा 1/x माइनस 4 हो जाएगा अवकलन, इसका अवकलन कितना हो जाएगा 1/x माइनस 5 हो जाएगा। ये आ गया, समझ में आ रही है चीजें सीखने में आ रही हैं। चलिएगा ये आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस y को इधर ले जाएंगे तो dy/dx बराबर ये कितना हो जाएगा, y इधर चला जाएगा तो 1/2 इंटू वाई, ये y आ जाएगा और पूरा ब्रैकेट जो कहते हैं लिख जाएगा। ये तो log है, ठीक है, 1/x माइनस 1, 1/x माइनस 2, माइनस x माइनस 3, माइनस x माइनस 4, माइनस x माइनस 5, ये आ गया। y की वैल्यू रख देंगे 1/2, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू ये पूरी रूट वाली, रूट सहित ये वैल्यू रख देंगे, रूट x माइनस 1, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5, ठीक है, इंटू और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट उतार देना। कौन सा ब्रैकेट, ये 1/x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 माइनस x माइनस 3 माइनस x माइनस 4 माइनस x माइनस 5, इस तरीके से पूरा पार्ट। ठीक है, यही उत्तर है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, यही उत्तर दे रखा है, पूरा सेम टू सेम यही उत्तर है। ठीक है, इतना बड़ा ही उत्तर है, आपकी उत्तर माला में देखो, किताब ये रही, इसके उत्तर माला में खोल के देख लेना, यही उत्तर है। बहुत जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ाते हैं। अब कुछ इंटरेस्टिंग चीज तो अब स्टार्ट होगी, असली सवाल तो अब आ रहे हैं 5 नंबर वाले। ये 5 नंबर का नहीं था, ये है 5 नंबर का सवाल। तो तीसरा क्वेश्चन ये है 5 नंबर का, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कर लीजिएगा। एक सवाल 100% ऐसा बोर्ड में जरूर मिलेगा, log x की पावर cos x या sin x की पावर cos x या cos x की पावर cos x या sin x की पावर sin x, इस तरीके का 100% बोर्ड में आएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको करते हैं। ठीक है, चलिएगा करेंगे कैसे इसका सॉल्यूशन, हर स्टेप को समझते रहना।
सॉल्यूशन करेंगे हम, इसको पहले मान लेंगे y, y बराबर log x की पावर cos x। ओके, नो प्रॉब्लम। जब भी कभी भी फंक्शन की पावर फंक्शन आएगा तो हमको क्या करना है, हमको लॉग लेना है। फंक्शन की पावर फंक्शन आ जाए भाई, फंक्शन की पावर x की पावर cos x आ जाए या cos x की पावर यहाँ पर sin x आ जाए, जैसे फंक्शन की पावर फंक्शन आएगा तो हमको क्या लेना पड़ेगा, लॉग। ठीक है, तो लॉग लेंगे तो लिख देंगे लॉग लेने पर, ठीक है, हिंदी में लिख दीजिएगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। बीएससी करोगे ना आगे, मैथमेटिक्स रखे हुए ना आगे, तो भैया इंग्लिश भी थोड़ा थोड़ा सीख लो। ठीक है, लॉग लेने पर, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, अर्थात टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग ले लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग y बराबर लॉग, ये हो जाएगा लॉग x की पावर cos x। ओके, ठीक है, व्हाट इज सॉल्व। चलिएगा, अब यहां से आगे क्या करोगे आप, लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग m की पावर n होता है तो n log m लिखते न लिखते ये वाली चीज आगे आ जाती है। ऐसे ये फंक्शन की पावर, ये m और ये n, तो ये वाली चीज आगे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा cos log cos x, ये हो जाएगी आपकी cos x। ठीक है, और ये आएगा आपका log, और ये बीच में लिख रहा है log x। क्या आ जाएगा, ये वाली चीज आगे आ गई cos x log x, और ये आ गया log y। अब इसका अवकलन कर देंगे, क्या कर देंगे, अवकलन करने पर, अवकलन करिए भाई। log y का अवकलन में कितनी बार चीख के बता रहा हूं, आप log y का ऐसे ही होता है जैसे x का होता है, log x का 1/x होता है, तो y का 1/y हो जाएगा, लेकिन साथ में dy बट्टे dx आ जाता है। x का जब भी करते हैं, ठीक है, y का करते हैं तो dy में। अब ये कैसे होगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें भी देखिएगा, इसमें ऐसा समझिएगा, इस वाले को आप एक फंक्शन मान लो, इस वाले को एक अलग फंक्शन मान लो, तो ये पहला फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन। जब पहला फंक्शन इनटू दूसरा फंक्शन, दो फंक्शन गुणा में दे रखे होते हैं और उसका अवकलन करना पड़े तो कैसे करना पड़ता है, पहला फंक्शन दूसरे का अवकलन, फिर प्लस दूसरा फंक्शन पहले का अवकलन, इस तरीके से करना पड़ता है। ठीक है, यही रूल है। चलिएगा, तो इसी तरीके से आपको इसका करेंगे। देखिएगा, पहला फंक्शन cos x और दूसरे का अवकलन d/dx log x, फिर प्लस, अब की बार दूसरा फंक्शन जो कहते हो log x, ठीक है, और पहले का अवकलन cos x का अवकलन d/dx cos x। इस चीज को याद रखिएगा, cos x थोड़ा सा समझ जाना। ठीक है, चलिए, इसका बात वही है, एक बार फिर से सीख लो। पहला फंक्शन जो कहते हो दूसरे का अवकलन, फिर दूसरा फंक्शन जो कहते हो पहले का अवकलन, यानी पहले फंक्शन का अवकलन। ठीक है, चलिएगा, ये आ गया 1/y dy/dx बराबर cos x जो कहते हो इंटू, अब देखिएगा log x है, log x है, इसका मैंने अवकलन लाइव क्लास में भी बताया था। देखिएगा, log x है, इसको आप x समझ लो, तो log x का अवकलन क्या होगा, 1/x होगा। जिसका x समझते हैं उसका दोबारा से अवकलन करते हैं, तो log x का अवकलन log x, इसको आपने x समझा तो log x का अवकलन हो जाएगा 1/x। ये x हो गया, x की जगह पर log x है ना, जो x की जगह पर होता है उसका दोबारा से अवकलन करना पड़ेगा, यानी x की जगह पर क्या है, x की जगह पर है ये log x, तो log x का दोबारा से अवकलन करो, इसका दोबारा से अवकलन होगा log x का, तो क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। इस log x का दोबारा से करेंगे, इस log x का यहाँ पर ऐसा समझिए, रेड में लिख दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, log x, रेड वाले log x को मैंने x समझा तो 1/x आ गया, x की जगह पर log x है, तो इस log x का दोबारा से अवकलन करेंगे और गुणा करके लिख देंगे log x का अवकलन 1/x, बात खत्म।
ठीक है, फिर प्लस, अब log x जो करते हो, log x जो करते हो इंटू, और cos x का अवकलन क्या होता है, cos x का तो आपको पता है माइनस का sin x होता है, ठीक है। चलिएगा, इस y को इधर ले जाएंगे तो dy अपॉन dx बराबर y ब्रैकेट बंद, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos x अपॉन x log x, ठीक है, ये आ जाएगा, x को आगे लिख दिया है, फिर ये वाला माइनस आ जाएगा, माइनस साइन x इंटू log x, इस तरीके से आ जाएगा ब्रैकेट बंद। y की वैल्यू रख देंगे, यही उत्तर हो जाएगा, और y की वैल्यू क्या है, ये है log x की पावर cos x ब्रैकेट cos x बट्टे x log x माइनस साइन x log x, इस तरीके से ब्रैकेट बंद। चाहो तो आप इतना उत्तर लिख दो, चाहो तो इस x को भी हम इसकी पावर पहुंचा सकते हैं, इस साइन को भी यहाँ पर पहुंचा सकते हैं, आपकी इच्छा है, ठीक है। उत्तरमाला में कहीं पर भी उत्तर दे रखा है, उससे घबराना नहीं। आप ये देखो कि आपको पेपर में उत्तरमाला नहीं मिलेगी, आप इतना ही लिख दीजिए, यही उत्तर हो जाएगा। y का मान रख दिया, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट चौकत्यों कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला उत्तर भी मैं आपको बता दूं, देख लीजिए, यही उत्तर दे रखा है, सेम टू सेम, आपको दिखाई दे रहा हो या नहीं दिखाई दे रहा हो, लेकिन यही उत्तर दे रखा, आप कॉपी में देख लीजिएगा अपनी, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, इसको जल्दी से कर लीजिए, बहुत जल्दी इसका उत्तर कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। जब भी नहीं समझ में आया हो तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, तब समझ में आ जाएगा। चलिएगा, ऐसे ही चौथा प्रश्न, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी 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 इंपोर्टेंट प्रश्न, ठीक है। चौथा प्रश्न ऐसा ही है, क्या है, x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x, क्या गजब है, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन ना को हम है ना। चलिएगा सॉल्यूशन करते हैं इसका, जब दो फंक्शन दे रखे हैं तब क्या करना है, डायरेक्टली नहीं करना है, पहले क्या करेंगे, लॉग ले, पहले y बराबर मान लेंगे, y बराबर x की पावर x माइनस 2 की पावर है 2 की पावर साइन x, ठीक है। दोनों पक्षों में लॉग ले लेंगे, log y बराबर log और x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x। अब ऐसा मत कर देना कि भैया लॉग इसके साथ और इसके साथ अलग अलग लगा दो, काम खत्म, लेकिन नहीं, ऐसा करोगे तो आप गलती कर दोगे, ठीक है। तो भाई हमने लॉग ले लिया, जल्दी से कर दिया, काम खत्म, ऐसा नहीं करना, ऐसा ये हो जाएगा गलत, क्योंकि हमने यही चीज तो सिखाई थी आपको, ठीक है। तो ऐसा जल्दबाजी में ऐसे काम मत करना, डायरेक्ट अलग अलग कर दो, नहीं, आपको क्या करना है, इनको कुछ मानना है। मानेंगे क्या, इसको आपने क्या मानना है, माना इस वाली चीज को आप क्या मान लो, y1 मान लो, इस वाली चीज को आप y2 मान लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जब ये y1 हो गए, y2 हो गए, तो समीकरण अब आपको इस तरीके की दिखाई देगी, y1 प्लस y2, ये समीकरण 1 हो जाएगी, ठीक है, समझ पा रहे हो। और जहां y1 बराबर है आपका x की पावर x और y2 बराबर है आपका 2 की पावर साइन x, यही है ना भाई। हमने ये y1 मान लिया, ये y2 मान लिया, और ये बीच में माइनस है तो माइनस ही लगाएंगे यहाँ पर, माइनस, ठीक है। तो ये y1 मान लिया, ये y2 मान लिया, तो ये समीकरण 1 मान ली हमने। चीज को सीखो कि भाई ये वाली चीज जब y1 है तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा y1, x की पावर x को मैंने y1 मान लिया, तो y1 माइनस ये वाली चीज को y2 मान लिया। अब हम इसका अवकलन करेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि देखिए, समीकरण 1 को बाद में इसका डिस्कस बाद में करेंगे, पहले अब ऐसा समझो कि जैसे कि आपको एक सवाल ये दे रखा है और एक सवाल ये दे रखा है, आपको मतलब 2 सवाल दे रखे हैं, दोनों को अलग अलग तरीके से हल करना है, फिर हल करके इसमें रख देना है भैया। तो ऐसे समझ लो, अब इस चीज को भूल जाओ, बस ये देखो कि एक ये सवाल दे रखा है, एक ये सवाल दे रखा है, ठीक है। चलिए करते हैं, अब इसको करें, पहले इसको करते हैं, इसमें लॉग ले लेंगे, लॉग y1 बराबर log x की पावर x, ठीक है। log y1 बराबर इसका log की प्रॉपर्टी x इंटू log x, इस तरीके से लॉग की प्रॉपर्टी जो पावर में होती है घात, वो आगे आ जाती है, ये चीज आगे।
अब अवकलन कर दो इसका, अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो log y1 का अवकलन क्या हो जाएगा 1/y1। बस जैसे log y होता तो 1/y साथ में वो आ जाता dy/dx। ऐसे समझो ये y1 है तो उसी तरीके से करेंगे dy/dx बराबर, तो y1 ही तो लग रहा है एक्स्ट्रा, बाकी तो वही समझो कि y है। ये चीज अपने आप में अलग होगी। इसका क्या है, ये अपना पहला फंक्शन और ये अपना दूसरा फंक्शन। तो कैसे करेंगे, पहला फंक्शन जो कहते हो यानी कि x, दूसरे का अवकलन dy/dx log x, फिर प्लस दूसरा फंक्शन जो कहते हो इनटू पहले वाले फंक्शन का अवकलन। ठीक है, चलिएगा कैसे करेंगे, ये x और log x का अवकलन क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, फिर प्लस ये आपका log x है इंटू x का अवकलन क्या हो जाएगा 1, ये तो जानते ही हो log x का अवकलन 1/x, ये आ गया dy/dx बराबर, ये y1 इधर चला जाएगा y1 ब्रैकेट, इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पे 1 प्लस ये log x आ जाएगा। y1 की वैल्यू कहाँ है, ये है x की पावर x और ये आपका 1 प्लस log x, ये आ जाएगा dy/dx। याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलिएगा, समझ में आ रही है चीजें, नहीं आ रही है, ठीक, ये आ गया। अब ध्यान से समझिएगा, इसको समीकरण 2 कह दो, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, ठीक है। अब चीजों की, ठीक है, अब हम ये वाला y2 लेंगे, y2 बराबर 2 की पावर sin x, इसमें भी log ले लेंगे, log y2 बराबर log 2 की पावर sin x। चलिएगा, ये sin x आगे आ जाएगा तो sin x आगे आ गया और log 2 तो अपने आप में कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को आप पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, log 2 और ये आ गया sin x। ठीक है, ये अपने आप में कांस्टेंट है। यदि कांस्टेंट नहीं होता तो इसमें भी वही फॉर्मूला लगता, पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन, क्योंकि log 2 अपने आप में कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा log y2। इसका अवकलन कर देंगे, अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/y2, साथ में आ जाएगा dy/dx, क्योंकि ये y2 है। ठीक है, ये अपने आप में कांस्टेंट है log 2 और sin x का अवकलन क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, सिंपल सा। ठीक है, चलिएगा, यहाँ के बाद में देखिएगा, यहाँ से बाद में आपको ये, तो यहाँ से dy/dx निकालेंगे तो y2 इधर आ जाएगा और ये आपका log 2 इंटू cos x, इस तरीके से। ठीक है, चलिएगा, और dy/dx, y2 की वैल्यू रख देंगे, y2 की वैल्यू क्या है 2 की पावर sin x इंटू, इसको भी आप ऐसे घुमा के लिख सकते हो, cos x को आगे इंटू log 2 भी लिख सकते हो। चाहो तो इस cos को भी इसकी log 2 की पावर में पहुंचा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 sin x इंटू जैसे यहाँ पे किया था, sin x को आगे लिया था तो ये sin x फिर से ऊपर पहुंच सकता है, तो ऐसे यहाँ पे cos x है तो log 2 की पावर cos x, ऐसे लिख सकते हो। तो ये आ गया, ये क्या है dy/dx, ये वैल्यू आ गई। इसको समीकरण 3 मान लो। ठीक है, चलिएगा, अब ये समीकरण 2, ये समीकरण 3 और ये समीकरण 1। अभी भी हमको सवाल क्या करना था, हमको करना था इसका अवकलन dy/dx। इसको हमने y मान लिया तो इसका अवकलन करना, और इसको हमने क्या मान लिया y1 y2। तो इसका मतलब ये है कि इसका अवकलन करने के लिए हमको इसका करना पड़ेगा, और इसका मतलब यही है तो इसका अवकलन करना पड़ेगा। ठीक है, अब समीकरण 1 से करेंगे। ठीक है, इसको मिटा दूं, जल्दी से कर लीजिएगा इसका। ठीक है, ये y2 ये याद रखिएगा, इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, इसी के नीचे लिखना है, इसी के नीचे समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से तो क्या है y बराबर y1 माइनस y2, इसका अवकलन कर देंगे dy/dx बराबर dy1 dx माइनस dy2/dx। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये y1 y2 तो कांस्टेंट हो जाएंगे, इनको नहीं, y1 कांस्टेंट क्यों हो जाएगा, क्योंकि y x का ही तो एक पद है, जो x का पद है तो वो कांस्टेंट नहीं होगा। हैं, आपने क्रिस फिल्म देखी है, उस पे जो क्रिस बनता है ऋतिक रोशन, उसको वायरस का असर नहीं होता। क्यों,
क्योंकि उसको उसके बाप की शक्तियाँ मिली होती हैं। ऐसे समझो शक्तिमान देखते हैं, जो गंगाधर होता है उसको कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो वही शक्तिमान है, उसके अंदर शक्तियाँ हैं, लेकिन वो रह दूसरे रूप में रहा है। ऐसे ही समझ लीजिए एक्स की पावर एक्स ही है, लेकिन ये दूसरे रूप y1 के रूप में रह रहा है, लेकिन है तो वही चीज एक्स की पावर एक्स, क्योंकि y1 बराबर एक्स की पावर एक्स है। तो ये यही शक्तिमान और ये गंगाधर, गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। तो वही चीज है, यही ऋतिक रोशन, यही आपका क्रिस है। तो ये वही चीज है। ठीक चलिएगा, तो इसका dy अपॉन डी एक्स, डी वाई वन अपॉन डी एक्स, डी वाई टू अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब आपका डी वाई वन अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी है? डी वाई वन अपॉन डी एक्स की वैल्यू ये है, क्या है? एक्स की पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स माइनस, और इसकी वैल्यू ये है 2 की पावर साइन एक्स इंटू लॉग 2 की पावर कॉस एक्स। इस तरीके से लिख सकते हो, या कॉस एक्स को आगे भी लिख सकते हो, डी वाई अपॉन डी एक्स। यही उत्तर हो गया, यही उत्तर हो गया। चाहो तो इस चीज को आप ऐसा 2 की पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू लॉग 2 इस तरीके से भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है। आपकी इच्छा है, तो बात तो वही है, ये आगे आ जाएगा नहीं कि ये चीज भी लिख सकते हो या ये भी। आपका उत्तर जो भी आपको, क्योंकि पेपर में आपको उत्तरमाला नहीं दी जाती है, तो आप जो चाहो वो लिख सकते हो। ठीक है, जो किताब में उत्तर दे रखा है वो ये वाला दे रखा है, यानी एक लाइन और कम कर दिया है, 2 की पावर साइन एक्स कॉस लॉग 2। ठीक है, तो 2 की पावर साइन एक्स कॉस एक्स इंटू लॉग 2 यही दे रखा है। ठीक है, कॉस एक्स इंटू लॉग 2, तो घबराओ मत, कॉस एक्स इंटू लॉग 2 ये मान लो, क्योंकि ये पूरा का पूरा सेम टू सेम रहेगा। चलो, यही उत्तर आपको दे रखा है, तो यही हम लिख दे रहे हैं। इतना ज़्यादा मशक्कत करने की हमको जरूरत ही नहीं है। चाहो तो इसको समीकरण ना मान के इसको मान लो यहीं पर डी वाई टू अपॉन डी एक्स की वैल्यू याद। ठीक है, तो फिर ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये तो ये आपका समीकरण 1 की वैल्यू, और ये समीकरण 2, समीकरण 2 और 3 से ये वाली समझ में आई बात? नहीं आई? तो यही आपका उत्तर होगा। बताओ कैसा लगा क्वेश्चन? क्वेश्चन है ना एकदम लाजवाब। यही प्रश्न आपके 5 नंबर में आते हैं भाई। बहुत जल्दी इसको कर लीजिए, फिर आगे प्रश्न बताता हूँ मैं आपको। बहुत जल्दी इसको कर लीजिएगा, फिर अगला प्रश्न आपको बताता हूँ। बहुत जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है? पांचवा प्रश्न आपसे कह रहा है x की पावर x प्लस 3 की पावर 2 इंटू एक्स प्लस 4 की पावर 3 इंटू एक्स प्लस 5 की पावर 4। ये कोई दिक्कत नहीं, इसका सवाल है, इसको मैं y बराबर मान ले रहा हूँ। 5वां सवाल का ये आंसर सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, चलिए y बराबर मान लिया मैंने। इसका अवकलन करना है हमको। पहले लॉग लेंगे, लॉग y बराबर लॉग, और ये x प्लस 3 की पावर 2 इंटू एक्स प्लस 4 की पावर 3 इंटू एक्स प्लस 5 की पावर 4। ऐसे समझो कि ये चीज m, ये चीज n, ये चीज p, m n p, तो क्या हो जाता है? लॉग m x प्लस 3 की पावर 2 फिर प्लस लॉग x प्लस 4 की पावर 3 प्लस लॉग x प्लस 5 की पावर 4। लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी, लॉग m इंटू n होता है, तो लॉग m प्लस लॉग n, p भी है तो ये। ठीक है, अब ये घात वाली प्रॉपर्टी लगा दो। यदि n की पावर n होता है तो n आ गया जाता, नहीं घात आ गया जाती है, तो 2 लॉग x प्लस 3, फिर ये 3 लॉग x प्लस 4, फिर 4 लॉग x प्लस 5, ये आ जाएगा। क्या बराबर चल रहा था? ये लॉग y बराबर चल रहा था। अब इसका अवकलन कर देंगे, अवकलन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा बराबर। अब देखिए डायरेक्ट अवकलन कर रहा हूँ मैं इसका, 2 इंटू लॉग एक्स का, लॉग वही है एक्स प्लस ए, कांस्टेंट आ गया ना, लॉग के एक्स के साथ में कांस्टेंट होता है, तो डायरेक्ट अवकलन कर देंगे 1 अपॉन एक्स प्लस 3, फिर प्लस 3 इंटू लॉग एक्स प्लस 4 है, एक्स प्लस ए, तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 अपॉन एक्स प्लस 4 आ जाएगा, फिर प्लस 4 इंटू इसका 1 अपॉन एक्स प्लस 5। ठीक है, इसमें क्या होता है? एक्स प्लस
प्लस हो या माइनस हो, ए दे रखा है तो उससे कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही करना जैसे एक्स का करते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, वाई आ जाएगा 2/x+3, फिर 3/x+4, फिर +4/x+5। ये वाई की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू ये है, क्या है x+3 की पावर 2 इंटू x+4 की पावर 3 इंटू x+5 की पावर 4 इंटू, और ये वाली वैल्यू 2/x+3 प्लस 3/x+4 प्लस x 4/x+5। यही आपका उत्तर हो जाएगा, इतना बड़ा यही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यही उत्तर दे रखा है एक्सरसाइज में। ठीक है, समझ पा रहे हो चीजों को, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, आगे छठे सवाल को कराते हैं। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बहुत जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, छठा प्रश्न। छठा प्रश्न क्या कह रहा है, x+1/x की पावर x, फिर प्लस x की पावर x+1/x, ये दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी इसी तरीके का इंपोर्टेंट है, करिएगा। इसको मैं y मान ले रहा हूं, ये सॉल्यूशन हो रहा है इसका, और ये y बराबर ये इसका अवकलन करना है, वही चीज मानेंगे dy1 y2 इस तरीके से। तो इसको मैं क्या मान ले रहा हूं, इसको मैं यहाँ पर y1 मान ले रहा हूं, इसको मैं y2 मान ले रहा हूं। ये हो जाएगा y बराबर y1 प्लस y2, ये समीकरण 1 हो जाएगी। ठीक है, चलिएगा पहले हम y1 ले रहे हैं, तो y1 बराबर क्या है, x+1/x की पावर x। ये समझो कि ये अपने आप में एक सवाल दे रखा है, एक सवाल ये है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे और इस वाले में उत्तर रख देंगे। ठीक है, चलिएगा तो यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, देखिएगा ये हो जाएगा आपका पहले लॉग लेंगे, लॉग, तो लॉग y1 बराबर लॉग x+1/x की पावर x, ये वाला x आगे आ जाएगा x लॉग, और ये आपका कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये आपका हो जाएगा x+1/x, ये हो जाएगा। ठीक है, इतना तो समझ पा रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। ठीक, ये लॉग y1, चाहो तो इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो, इसको सॉल्व कर दीजिए आप अंदर ही अंदर, इसका नीचे एलसीएम मैंने x ले लिया तो x की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा +1। ये कैसे पता चली, हमने नीचे एलसीएम ले लिया x और x की मल्टीप्लाई कर दी x², ये +1, ये वाला x यहाँ पर आ गया लॉग की प्रॉपर्टी के अनुसार। अब लॉग की प्रॉपर्टी फिर से लगाओ, ये क्या है, ये m/n है, तो ये log y1 बराबर x, ये अपने आप में प्रॉपर्टी लग जाएगी, log m यानी कि x² +1 माइनस log n यानी कि log x, इस तरीके से। अब इस x की अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, log y1 बराबर x log x² +1, और ये माइनस x log x, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसका आप इस चीज का अवकलन करेंगे, देखिए x की मल्टीप्लाई इसमें होगी और इसमें होगी, अब ये समीकरण इस तरीके की आ गई। अब कर देंगे इसका अवकलन, अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन 1/y1 इंटू dy1/dx, क्योंकि log x होता तो 1/x आता, log y1 है तो 1/y1, फिर y1 का दोबारा से करेंगे तो dy1/dx। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर ये दो फंक्शन दे रखे हैं, पहला फंक्शन और ये आपका दूसरा फंक्शन, इसमें भी यहाँ पर ये पहला फंक्शन और ये आपका दूसरा फंक्शन, तो दोनों में दो फंक्शन वाला रूल लगा दीजिएगा। कैसे, पहला फंक्शन दूसरे का अवकलन dy/dx log x² +1, फिर प्लस
दूसरा फंक्शन यानी कि ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू पहले का अवकलन डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स एक्स करते हैं, ठीक है। अब ये माइनस, ये वाला माइनस, अब इसमें रूल लगा दो, पहला फंक्शन दूसरे का अवकलन डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स, फिर प्लस दूसरा फंक्शन यानी कि log x इंटू और पहले का अवकलन d अपॉन डी एक्स और ये x, फिर ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिएगा ये x है इंटू, अब समझो जरा ये आपका क्या है log, और इस वाली चीज ये log x होता तो 1 अपॉन x आ जाता, लेकिन इस वाली चीज को आप x समझ लो तो 1 अपॉन x, x की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया इंटू जो x मानते हैं यानी कि जिसको x समझते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने x माना है, तो इसका आप अवकलन कर देंगे दोबारा से, तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x हो जाएगा, 1 का अवकलन 0, तो 0 को तो लिखो या मत लिखो, सीधे सीधे एक्स स्क्वायर का अवकलन ये हो जाएगा, फिर प्लस ये अपने आप में log एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि x का अवकलन तो 1 हो जाएगा, 1 को लिखो या मत लिखो, फिर माइनस ये ब्रैकेट ये x इंटू इस log x का अवकलन 1 अपॉन x हो जाएगा, फिर ये प्लस ये वाला, फिर log x, ये log x आ जाएगा, log x इस x का अवकलन भी 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा इस चीज को तो आप इस वाले में रखिए, ठीक है। log x जो करते हो इस x का अवकलन 1 हो गया, 1 को लिखो या मत लिखो, ठीक है। अब इससे ये कट जाएगा, तो ये कितना बचेगा देखिएगा, ये बचेगा 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस log एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस, और ये कितना बचेगा, ये आपका बचेगा 1 प्लस log x, ये बचेगा, ठीक है। चलिएगा अब ये y1 ये इस तरीके से चल रहा था, y1 dy अपॉन dx, ठीक है, तो dy1 अपॉन dx की वैल्यू निकालेंगे तो y1 इधर आ जाएगा ब्रैकेट, चाहो तो हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसके एलसीएम लेंगे तो इसमें हमको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, देखिएगा ऐसा समझिएगा, इसको ऐसा कर लीजिए, इसका 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस log एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये माइनस का 1 है, ये माइनस का log x, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो। अब होगा क्या, इस वाली चीज को एक साथ ले लो, इस वाली को एक साथ पहुंचा दो, ये y1 और ये 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इस वाले माइनस 1 को यहाँ पर ले आए, प्लस log ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस log ये हो जाएगा x, इस तरीके से आ जाएगा। अब ये अपने आप में एक फॉर्मूला बन गया, यहाँ से यहाँ तक का देखिए log m माइनस log n, ठीक है, और यहाँ पर इस y1 की वैल्यू रख दीजिए, y1 की वैल्यू क्या है, ये है x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x ब्रैकेट 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, ठीक है। चाहो तो देखिएगा इसका भी एलसीएम ले लो, यहाँ पर इसका भी ये एलसीएम ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये एलसीएम ले लिया, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस इस 1 में मल्टीप्लाई इसकी करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये आ जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट, ठीक है। समझ में आई, ये क्यों आया, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, ये माइनस लग रहा है तो ये भी माइनस का एक्स स्क्वायर और ये माइनस का 1 हो जाएगा प्लस, और इसको करेंगे सॉल्व तो log, और ये आपका हो जाएगा m बट्टे n एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टे x, ये आ जाएगा, ठीक है। ये अपने आप में इस तरीके से, ठीक, और इसको एक लाइन और बढ़ा सकते हो, 1 अपॉन एक्स की पावर x ब्रैकेट 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गया, एक्स स्क्वायर बचेगा, फिर माइनस 1 अपॉन ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस log ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, ये आ जाएगा, ये आपका dy1 अपॉन dx, ये आ जाएगा, यानी कि इस पहले का अवकलन इसका अवकलन करेंगे तो ये आ गया। ऐसे ही हम इस वाली चीज का अवकलन करेंगे, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इस चीज को याद रख लो, इस चीज को याद रखिएगा, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, y1, ठीक है, y1 की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे इसको मिटाकर, इसको सभी को मिटाकर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि dy1 अपॉन dx की वैल्यू कितनी आई है, ये
एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की पावर एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स, ये आ गया। इसको समीकरण 2 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो, इसको पूरे को मिटा दो। ठीक है, ये समीकरण 2 मान ली। चलिए अब समीकरण 2 हो गई। अब फिर से हम इसको y2 पे लेंगे, फिर लिखेंगे अब y2 बराबर x की पावर x प्लस वन अपॉन एक्स, ये लॉग ले लेंगे, लॉग y2 बराबर लॉग, ठीक है, अब तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं, ये वाली चीज आगे आ जाएगी, x प्लस वन अपॉन एक्स, साथ में ये लॉग x ये आ जाएगा, क्योंकि ये घात आगे आ जाती है, log x ये रहेगा, log इसमें लग जाएगा। इतना तो समझ ही गए, नहीं समझ में आया भाई, log लेंगे, log यहाँ पे आएगा, तो log की पावर n है तो n आगे जाएगा, log x ही आ गया। अब इसका आप अवकलन करेंगे, इसका अवकलन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसका अवकलन किस तरीके से करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, चलो आपको इसका अवकलन करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए पहला वाला फंक्शन ये है और ये आपका दूसरा फंक्शन है, लिख देंगे अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन y2 साथ में dy2 अपॉन dx आ जाएगा बराबर पहला फंक्शन यानी कि x प्लस वन अपॉन एक्स और दूसरे का अवकलन, दूसरा क्या है आपका log x, फिर प्लस दूसरा फंक्शन इनटू पहले का अवकलन x प्लस वन अपॉन एक्स, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन ना हो। ठीक है, चलिएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा x प्लस वन अपॉन एक्स, log x का अवकलन करेंगे ये वन अपॉन एक्स हो जाएगा, फिर प्लस ये अपने आप में log x है, इसका x का अवकलन वन हो जाएगा, फिर प्लस और वन अपॉन एक्स का अवकलन ये डायरेक्टली होता है, वन अपॉन एक्स का अवकलन किस तरीके से करते हैं ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब ये है डी अपॉन डी एक्स, इस x को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये मैंने पहले ही बताया था कि ये क्या होता है, x की पावर n का अवकलन n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, n आगे आ जाएगा इंटू एक्स की पावर n की जगह पे कितना है ये, फिर माइनस वन, तो ये कितना हो जाएगा 1 इंटू एक्स की पावर माइनस का 2 यानी कि माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये नीचे चला जाएगा। डायरेक्टली याद रख लो 1 अपॉन एक्स का अवकलन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, तो माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये इस 1 अपॉन एक्स का अवकलन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर और एक्स का अवकलन 1, ये आ गया। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से ये 1 अपॉन y2 डी y2 अपॉन डी एक्स, डी y2 अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये y2 इधर आ जाएगा और ये इसको हल कर लेंगे, x ले लेंगे एलसीएम, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस इसको भी आप हल कर लेंगे तो log x इंटू इसको भी हल कर लेंगे एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, इस तरीके से आ जाएगा ब्रैकेट बंद। तो कुल मिलाकर अब देखिएगा इसको, ये हो जाएगा y2, ये आपका चाहो क्या ऐसी तो y2 की वैल्यू रख देंगे, y2 की वैल्यू कितनी है x की पावर x प्लस वन अपॉन एक्स है इंटू ये कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ये है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स को मैंने पीछे लिख दिया, लॉग एक्स थोड़ा सा पीछे की साइड में ज़्यादा बेटर लगता है। ठीक है, बस ये हो गया, ये इसको समीकरण 2 आ गई थी, ये समीकरण 3 आ गई। ठीक है, अब समीकरण 1 से देखो, अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, y बराबर y1 प्लस y2, इसका अवकलन करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स बराबर dy1 अपॉन डी एक्स प्लस dy2 अपॉन डी एक्स। इस y का अवकलन 0 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि y x का ही एक पद है। ठीक है, चलिएगा, क्योंकि हमने इसी को तो y माना था y1, तो इस तरीके से तो dy अपॉन डी एक्स बराबर समीकरण 1, समीकरण 2 से ये वाला dy1 अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी x प्लस वन अपॉन एक्स, फिर ब्रैकेट
एक्स स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1, फिर प्लस लॉग एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स, इस तरीके से आ गया, और फिर ये ब्रैकेट बंद, ठीक है, फिर प्लस और डी वाई टू अपॉन डी एक्स की वैल्यू कितनी है, ये रही एक्स की पावर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, फिर ब्रैकेट एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर, फिर प्लस और ये वाला एक्स स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर और लॉग एक्स, ये दिस इज योर आंसर, ठीक है। इतना ही बड़ा उत्तर दे रखा है आपकी उत्तरमाला में, इतना ही बड़ा उत्तर दे रखा है। देखिए मैं आपको दिखा दूं, डी वाई अपॉन डी एक्स का कौन सा प्रश्न है, ये छठे का उत्तर देखिएगा, मिलाता हूं मैं आपको, बोलता हूं वन, वो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर एक्स, कहाँ है एक्स प्लस, हाँ ये देखिएगा ये वाला, ये डी वाई अपॉन डी एक्स वैल्यू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर एक्स, तो ये यहाँ पर तो गड़बड़ कर दिया, ये वाला एक्स भी तो लिखा जाएगा इसकी पावर एक्स, ये रहा ये डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू एक्स की पावर एक्स, ठीक है जी। फिर आपको दे रखा है एक्स स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस 1, फिर आपका दे रखा है लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, लॉग वही चीज है, क्योंकि ये चीज मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दी थी ना, 1 अपॉन एक्स प्लस वही चीज, ये वाली इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स, तो वही चीज सॉल्व कर दी, कोई दिक्कत नहीं, प्लस फिर एक्स की पावर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, ये हो गया, और यहाँ से आपका ये पूरा का पूरा सॉल्व करके दे रखा है एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर, और ये भी आपको दे रखा है, ये आपका सॉल्व करके दे रखा है। सॉल्व करने का मतलब क्या है कि आपका ये वाली जो चीज है ना, ये यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व कैसे कर सकते हो, नीचे एक्स स्क्वेयर एलसीएम ले लोगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस 1 और ये एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इंटू लॉग एक्स, ये तो आप इतना ही रहने दीजिए, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है, जैसे इसमें ये सॉल्व कर दिया हमने, ये नहीं किया, तो आप इसका एलसीएम लो या मत लो, आपकी इच्छा है, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए उत्तर बहुत बड़ा है, यही उत्तर दे रखा है सेम टू सेम, ठीक है, तो घबराओ मत, उत्तर यही है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।